विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के पांचुडाला ग्राम में वन विकास कार्य हेतु आवंटित बजट तथा वन संपदा में अधिकारियों और स्थानीय लोगों की भूमिका संदिग्ध होने से स्थानीय ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। स्थानीय वन विकास कार्यों के लिए गठित समिति एवं अधिकारियों द्वारा निरंतर ग्रामीणों को गुमराह कर विकास कार्य करवाया जा रहा है। नियमों को ताक में रखकर मनमर्जी से सभी कार्य किए जा रहे हैं। दिनांक 11 नवंबर 2019 को ग्राम वन सुरक्षा प्रबंधन समिति का गठन गोपनीय रूप से क्षेत्रीय वन अधिकारी श्री सीताराम यादव की मौजूदगी तथा वनकर्मी यादराम जाट ने उपस्थित रहकर संपूर्ण लिखा पढ़ी का कार्य किया। उक्त समिति का ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदन भी नहीं करवाया गया तथा संपूर्ण नियमों को ताक में रखकर इस समिति द्वारा 50 हेक्टेयर वन भूमि में वृक्षारोपण का कार्य करवाकर वनकर्मियों द्वारा कूट रचित दस्तावेज तैयार कर उक्त कमेटी हदकस के संयोग से कार्य का भुगतान प्राप्त किया। सरकार तथा आमजन की आंखों में धूल झोंकने जैसा जघन्य अपराध बेरोक-टोक किया जा रहा है और वनकर्मियों द्वारा किए जा रहे गैर कानूनी कार्यों में लगातार सहयोग प्राप्त हेतु समिति अध्यक्ष को वन भूमि में अतिक्रमण करने की खुली छूट दी जा रही है। साथ ही 5% के हिसाब से मोटी रकम भी दी जा रही है। इस अनुचित कार्य की उक्त समिति के 8 सदस्यों द्वारा वह ग्रामीणों द्वारा लिखित शिकायत वन विभाग के उच्च अधिकारियों को देने के बावजूद आज तक इस कार्य में किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होने के कारण तमाम घपलेबाजों का हौसला बुलंद है तथा ग्राम के वन विभाग कार्यों में हो रही अनियमितताओं के खिलाफ शिकायतकर्ताओं को गंभीर परिणाम भुगतने तक की खुलकर भयानक धमकियां दी जा रही हैं, जिससे ग्राम में पूर्ण रूप से कानून व्यवस्था चौपट प्रतीत हो रही है। अफसरशाही के चलते नियमों को धत्ता बताकर अपने मनमर्जी के कानूनों के अनुसार दिनांक 20 नवंबर 2020 को अपने तमाम अनियमितताओं पर पर्दा डालने के उद्देश्य से ग्राम वन सुरक्षा प्रबंधन समिति का पुनर्गठन कर अपने चहेतों को उसमें भाग लिया, जिससे साफ साफ जाहिर होता है कि यहाँ के संबंधित अधिकारी कर्मचारी अपने स्वयं का कानून कायम कर जंगल राज स्थापित करना चाहते हैं। वन विभाग कार्यों में खुल्लम-खुल्ला भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिसके ग्रामीणों ने कई बार जांच की मांग की, लेकिन वन विभाग के अधिकारी इस मामले पर आंख मूंद कर बैठे हैं, जैसे उनके घर की खेती हो। विभिन्न कार्यों में अनियमितता एवं नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इन कार्यों से ऐसा प्रतीत होता है स्थानीय अधिकारियों के ऊपर तक पहचान है, जिसके चलते अनुचित और गलत कार्य करने की इनको छूट दे रखी है। ग्रामीणों द्वारा शिकायत करने के बावजूद उच्च अधिकारियों की भूमिका भी इनमें संदिग्ध प्रतीत होती है। स्थानीय ग्रामवासियों द्वारा मामले की जानकारी देने के बाद भी अधिकारी खामोश बैठे हैं। यह जांच का विषय है। संबंधित मामले में उच्च अधिकारी मामले का संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्रवाई करें, अन्यथा वन संपदा एवं पर्यावरण प्रेमी चुप नहीं बैठेंगे, जिसके चलते वो आंदोलन को मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि स्थानीय वन संपदा को बर्बाद करने में अधिकारी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। आमजन इन कृत्यों को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग के उच्च अधिकारियों को ज्ञापन भेजकर मामले की जल्द से जल्द जांच करवाने की मांग की है। न्यूज़ ऑफ भारत के लिए विराटनगर से मामराज मीना की रिपोर्ट। जयपुर जिले की तहसील पावटा विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में स्थित ग्राम पाचुडाला में वन विभाग द्वारा वन विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। हाल ही में करवाए गए वृक्षारोपण कार्य में वन विभाग के कारिंदों द्वारा भारी अनियमितता की गई है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होकर अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग करते हुए भ्रष्टाचार को रोकने की मांग की गई थी, जिसको लेकर उक्त वनकर्मी इतने नाराज हैं कि इन्होंने गांव में सीधे साधे लोगों को बरगलाकर बैला फुसलाकर भ्रमित कर अपना एक गिरोह खड़ा कर लिया है, जिनके द्वारा शिकायतकर्ताओं पर शिकायत न करने का तथा वापस लेने का भय बनाकर इन्हें नाना प्रकार से भयभीत किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, जिससे गांव का माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। ऐसे अनुचित कार्यों में लिप्त उक्त वनकर्मियों को यहाँ से हटाया जाना बेहद ज़रूरी हो गया है, जिससे गांव का माहौल ना खराब हो तथा वन विकास कार्यों में
किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो तथा वन संपदा सुरक्षित रहे। जयपुर जिले की तहसील पावटा विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में स्थित ग्राम पाचूडाला में कुछ वन विभाग के कर्मचारी अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार का नंगा नाच किया जा रहा है। इनका तांडव इतना भयानक है कि गांव में कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है, क्योंकि ये लोग बहुत ही चालाकी से तथा षड्यंत्रपूर्वक अपने मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं। गांव के सीधे साधे लोग अनभिज्ञ लोगों को भ्रमित कर अपने मंसूबों में कामयाबी हेतु उन्हें लड़ाने बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं तथा तरह तरह से बरगला रहे हैं। गौरतलब है कि हाल ही में वन विभाग द्वारा ग्राम में वृक्षारोपण का कार्य करवाया गया था। इस कार्य में वनकर्मी बाबूलाल गुजर सर्वासर रहा है। ये स्थानीय होने के साथ साथ एमएलए के बेहद करीबी बताया जा रहा है तथा राजनीतिक संरक्षण के चलते गार्ड के पद पर होते हुए नाका प्रभारी के पद पर काबिज है। उक्त कर्मी इस पद की तथा राजनीतिक संरक्षण की धूस में आकर गांव में अपने खुल्लम खुल्ला अनुचित कार्यों को अंजाम दे रहा है। जैसा कि वर्तमान में ग्राम वन सुरक्षा प्रबंधन समिति के अंदर मनमाने तरीके से अन्य लोगों के सहयोग से ग्रामीणों के सहयोग से कुछ गिरोह बनाकर शिकायतकर्ताओं को निकाला गया है तथा अपने नापाक कार्यों में मदद करने वाले व्यक्तियों को उसमें नियुक्त कर अपना गिरोह अपना पक्ष मजबूत बनाने की नीति से यह अनुचित कार्य हाल ही में किया गया है, जो पूरी तरीके से दर्शाता है कि यह कर्मी वन संपदा को खुर्द-बुर्द कर वन विकास कार्य हेतु पारित बजट में भारी मात्रा में गमन करने की फिराक में है। जैसा कि वर्तमान समिति के अध्यक्ष के द्वारा वन भूमि में किए गए अतिक्रमण की कार्रवाई नहीं करना, गांव में ग्राम के सीधे साधे लोगों को भ्रमित करना, असामाजिक तत्वों को बढ़ावा देना, समिति के अन्य सदस्यों के फोन अस्वीकार करना, इनके द्वारा किए जा रहे तमाम गैर कानूनी कार्यों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले समिति सदस्यों तथा ग्रामीणों की आवाज़ को दबाना, असामाजिक तत्वों द्वारा धमकाना, भयानक धमकियां देना तथा दिलाना जैसे जघन्य अपराध ये लोग खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों की भूल है कि प्रजातंत्र में ऐसा कार्य करना अपराध की श्रेणी में आता है और इन्हें आपके चैनल के माध्यम से ये भी अवगत कराना चाहते हैं कि इस वन संपदा की
सुरक्षा करना, गांव में हो रहे अनुचित कार्यों की रोकथाम करना हमारा पूरी तरीके से दायित्व बनता है तथा हम हर संभव ऐसे अनुचित कार्यों को रोकने का भरसक प्रयास करेंगे तथा ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए सदैव तैयार रहेंगे, क्योंकि हम जैसे लोगों के लिए प्रकृति द्वारा मिला हुआ आदेश सर्वप्रिय है, सर्वमान्य है और रहेगा। इसके लिए हम हर प्रकार की विपदाओं से टकराने के लिए तैयार हैं तथा अपना उद्देश्य सामाजिक एवं पर्यावरणीय विसंगतियों के खिलाफ खुला विद्रोह तथा खुलकर विद्रोह की प्रेरणा हमें बिरसा मुंडा की प्रेरणा से प्राप्त है। इसलिए हम ऐसे तत्वों से अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ते रहेंगे जनहित के हित में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।